इस समारोह के सभापति श्री रमेश चंद्र जी रत्न, परमादरणीय भंते डॉक्टर अनंत ज्ञान रत्न जी, कौन है यार, इसको डाल दो। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, प्रोफेसर जे प्रसाद, डॉक्टर धर्मवीर जी, डॉक्टर डी.वी. सेहरा, चौधरी शांतराम जी, सुश्री तृप्ति शाह और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य बौद्ध भिक्षुगण, सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यहां पर सभी तथागत बुद्ध के प्रति आस्था रखने वाले लोग उपस्थित हैं। इसलिए कुछ भी कहने के पहले एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि आदरणीय इंद्रेश जी के विचार व्यक्त करने के बाद और इतने सारगर्भित विचार व्यक्त करने के बाद कुछ ज्यादा बोलने के लिए शेष नहीं बचा है। आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी समाज में विषमताएं पैदा होती हैं अथवा विसंगतियां पैदा होती हैं तो बराबर कोई कालजयी पुरुष का उदय होता है। प्रागैतिहासिक काल से उठाकर देखें तो आज तक जब जब समाज में विसंगतियां पैदा हुई हैं, विषमताएं पैदा हुई हैं, तब तक किसी कालजयी पुरुष का उदय हुआ है। और वैसे ही कालजयी पुरुष यह तथागत बुद्ध थे। वैसे हमारे पुराणों में तो इन्हें अवतार माना गया और उन्हें लोग भगवान के रूप में भी अब पूजने लगे। कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि उन्हें भगवान नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन हमारे पुराणों ने तो उन्हें अवतार के रूप में एक संज्ञा दे दी है। अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं समझता हूं इस विस्तार में जाकर कोई चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, इतने सारे भाषण होने के बावजूद। लेकिन हम सबको आज यह विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं बौद्ध धर्म में कोई न कोई ऐसी बात है जो बौद्ध धर्म भारत की धरती पर पैदा हुआ था। आज वह बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार कर दुनिया के कई देशों में व्याप्त हो चुका है और करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग इसके लिए आए। महान राजा जिसे अशोक को हम जानते हैं, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और यदि कोई अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है अथवा बड़े बड़े साम्राज्यों पर विजय हासिल कर लेता है तो उसे इस बात की चिंता होती है कि हम पूरे साम्राज्य का भोग करें। लेकिन क्या कारण था? वह विजयी महान सम्राट, उसे साम्राज्य का भोग करने की चिंता नहीं थी, बल्कि उसने भी अपने जीवन में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर दिया था और अपने पूरे राज्य शासन को ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सारे विश्व में भेजने का काम किया। तो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुछ है जिसके कारण लोगों के अंदर इस प्रकार का भाव पैदा हुआ है। निरपेक्ष भाव से जीवन जीना चाहिए, यह भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि सचमुच जीवन का मूल यदि कोई है तो दुख है। संयोग से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन वियोग से व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में यह दुख न पैदा होने पाए, इसके लिए यदि मनुष्य जीवन भर प्रयत्न करता है तो उसका जीवन पूरी तरह से सार्थक हो जाता है। यह भगवान बुद्ध ने कहा। शायद यह कहीं न कहीं दैवी प्रेरणा रही होगी कि युवा अवस्था में ही मृत्यु का दर्शन क्या है, उस मृत्यु के दर्शन को जानने की एक व्यग्रता, एक आकुलता उनके मन के अंदर पैदा हुई और बोध गया में जाकर इस तत्व दर्शन को उन्होंने समझा था और सारनाथ में आकर अपने 5 शिष्यों को जो उन्होंने उपदेश दिया था उसे ही हम आज धम्मोपदेश के रूप में जानते हैं। और धम्मोपदेश की मान्यता तो आज सारे विश्व में हो रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता आज पहले से बढ़ गई है। जो बात हमारे इंद्रेश जी ने अभी कही है
पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा का यही संदेश धर्मोपदेश देता है ना। लेकिन आज भौतिकवादी जीवन मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था गहरी होती जा रही है। परस्पर स्पर्धा, म्यूचुअल कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। जाति और जाति के बीच संघर्ष हो रहा है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संघर्ष हो रहा है, वर्ग और वर्ग के बीच का संघर्ष हो रहा है। यहां तक कि हटिंगटन ने तो यह भी लिखा है, जाने माने इतिहासकार में, इस समय क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का भी संघर्ष हो रहा है सारे विश्व में। तो जब चारों तरफ संघर्ष ही संघर्ष है और इस संघर्ष से विश्व को निजात दिलाना चाहते हैं, हम छुटकारा दिलाना चाहते हैं और विश्व शांति की स्थापना यदि हम करना चाहते हैं, तो सचमुच इसका मार्ग प्रशस्त यदि कोई करता है तो तथागत बुद्ध का उपदेश ही मार्ग प्रशस्त है। और धीरे धीरे सबके चित्त में यह बात बैठती जा रही है, सबके चित्त में बात बैठती जा रही है। और मुझे याद दिलाए कि इंद्रेश जी बोल रहे थे, बामियान में तथागत बुद्ध की विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा थी, उसको तालिबानियों ने खंडित किया। उस समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, बहनों भाइयों, उस समय मुझे इतनी गहरी चोट पहुंची थी, शायद मैं पहला व्यक्ति था कि उसी दिन मैंने फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं विश्व की सबसे बड़ी, और वहां पर बामियान में जितनी बड़ी तथागत बुद्ध की प्रतिमा रही है, उससे भी बड़ी प्रतिमा मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं बनाऊंगा। और कुशीनगर में मैं स्वयं जाकर एक बड़े समारोह के माध्यम से वहां पर उसकी पूरी आधारशिला रखी थी और पूरा फाउंडेशन का भी हमने निर्माण करा दिया है। आज भी फाउंडेशन वहां पर बना हुआ है।